नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो भी हमारे कुमार भृत्य का एक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतांतर रहते हैं, नहीं मिल पाते। तो अगर हमारे जो सिलेबस है थर्ड ईयर का, उसमें सेकंड पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ काश्यप संहिता इन कुमार भृत्य, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि काश्यप संहिता का हमारा जो निर्माण है उसका कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो महर्षि काश्यप थे उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद वो जो उपदेश था वो किसी ने तो ग्रहण किया, किसी को तो वो दे ही रहे थे। तो वो जो ऋचिक पुत्र वृद्ध जीवक थे उन्होंने उस उपदेश का क्या किया, संकलन किया, मतलब उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद क्या करा, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को जो लिखा उन्होंने, तो वो ग्रंथ क्या हुआ, लुप्त हो गया। इनकी मृत्यु हो गई होगी या कुछ भी रीज़न रहे होंगे, तो वो लुप्त हो गया। उसके बाद आचार्य वात्स्य आए हैं, उन्होंने क्या किया, एक अनायास नामक यक्ष था, अनायास नामक यक्ष से इस जो ग्रंथ को, इस ग्रंथ की जो है प्राप्ति करी। प्राप्ति करने के बाद इसका क्या करा उन्होंने, पुनः संस्कार या पुनरुद्धार करा, उन्होंने प्रति संस्कार किया इसको, और इसको काश्यप संहिता के रूप में सामने लेकर आए हैं। परंतु इसको कहा जाता है कि इसका जो तंत्र का नाम है वो वृद्ध जीवक तंत्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका एक संकलन किया था। परंतु इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसको काश्यप संहिता ही कहा जाता है इसको। अब इसमें देखिए एक बेसिक चीज़ हो रहे, तो इसमें ये कहा जाता है कि अवतरण, आयुर्वेद का अवतरण काश्यप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बताया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ब्रह्मा, प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र। तो इसमें आप एक ट्रिक सामने देख पा रहे हैं, बीपी आई, काजी, एवी, मतलब काजी साहब को बीपी आई, इंद्र तक तो कॉमन है सभी में, आप यहाँ तक याद कर सकते हैं। उसके बाद काजी आई, काजी कहा जाता है, काजी मौलवी ऐसे कहा जाता है सभी को। तो उसमें आप काजी आई, काजी एवी से आप याद रखते हैं, काजी एवी। तो देखिए आपने इंद्र तक याद किया। उसके बाद काश्यप संहिता मत के अनुसार क्या है वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु, इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राप्ति होने के बाद इन्होंने उपदेश दिए। उस उपदेश का जो ग्रहण है वो वृद्ध जीवक ने किया। ग्रहण करने के बाद, जैसे कि अभी हमने पहले देखा, उन्होंने अनायास नामक जो यक्ष था उससे क्या करा, उसको ग्रंथ जो लुप्त हो गया था, व्रजीवक द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था वो जो लुप्त हुआ था उसको प्राप्त किया था किसने, आचार्य वात्स्यय ने। तो इसलिए अनायास यज्ञ के बाद जो हमारे आए हैं आचार्य वात्स्यय आए हैं, जो कि काश्यप संहिता को प्राप्त करने वाले अंतिम आचार्य थे। तो इसमें देखिए ये एक बेसिक हिस्ट्री है इसकी। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है, वो इसका जो आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ काश्यप संहिता इन कुमार वृत्ति, वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो देखिए काश्यप जो थे आचार्य, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्किन डिसीज़, सबसे पहले स्किन डिसीज़ इन्होंने वर्णित की थी, जिसमें कि दद्रु, चर्मदल आदि जो हमारी स्किन डिसीज़ है वो आती हैं। धूपन विधि सबसे पहले इन्होंने डिटेल में बताई थी। स्तन्य दृष्टि दोष सबसे पहले जो बताए थे वो काश्यप ने ही बताए थे। राजदंत, दंत जन्म के अध्याय में राजदंत का जो है व्याख्यान जो वहाँ पर किया गया है कि राजदंत को सबसे ज़्यादा पवित्र दंत माना गया है, इनके खंडित होने पर श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं किए जाते, ये भी हमारे जो है काश्यप ने ही सबसे पहले बताया था। शीत पूतना ग्रह में इन्होंने क्या करा था, इंडिकेट करा था शीतल चिकित्सा को, कि वहाँ पर शीतल चिकित्सा आपको करनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या करा, सेकंड लाइन में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम में इन्होंने वेदनाध्याय को सबसे पहले बताया था, क्योंकि जो बेबी होता है वो बोल नहीं पाता, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उससे ही हमें पता लगाना पड़ता है कि इसको कहाँ पर वेदना है। तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, असेसमेंट ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड विल बी मेजर बाय द वेदना। फल प्राशन जो कराया जाता है 6th मंथ पे कराया जाता है, ये भी सबसे पहले उन्होंने बताया। अन्न प्राशन 10 मंथ पे कराना चाहिए। रेवती ग्रह सबसे पहले उन्होंने बताया था। 8 प्रकार के स्वेद होते हैं वो भी इन्होंने बताया था। अब नीचे देखिए आप, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने बताया, क्षीर अन्नाद में अग्नि जो रहती है अनस्टेबल रहती है, जो क्षीर अन्नाद बच्चा होता है उसमें अग्नि अनस्टेबल रहती है। टाइप ऑफ धूप, जो धूप होती है उसके टाइप बताए थे, धूप, प्रतिधूप और अनुधूप सबसे पहले इन्होंने बताया था। ओज का वर्ण श्याव नहीं होता, ओज का वर्ण श्याव नहीं बताया था, इन्होंने मना करा था, उसका बहिष्कार करा था उस टाइम पे जो आचार्य कहते थे कि ओज का जो वर्ण है वो श्याव होता है। हस्त स्वेद सबसे पहले इन्होंने बताया है, 4th मंथ में बेबी को दिया जाता है, ये सबसे पहले हमारे आचार्य काश्यप ने बताया था। बाल मूलक कंद का अर्जुन में इन्होंने प्रयोग बताया कि बाल मूलक कंद जो है अर्जुन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब इसी क्रम में आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो इन्होंने बताया, ऋतुकाल एज पर कास्ट, अर्थात जो कास्ट होती हैं, जाति होती हैं, उनके आधार पर इन्होंने स्त्रियों में होने वाला ऋतुकाल है उसका वर्णन किया है। तो देखिए ब्राह्मण स्त्री अगर है तो उसमें 12 दिन का बताया है इन्होंने। क्षौद्र स्त्री अगर स्त्री वहाँ पर है तो उसमें 9 दिन का बताया है। अक्षत्रिय अगर वहाँ पर स्त्री है तो 11 दिन का। वैश्य स्त्री में 10 दिन का ऋतुकाल आपको देखने को मिलेगा एज पर आचार्य काश्यप। पुत्री एष्टि यज्ञ बताया था इन्होंने बेटर संतति की प्राप्ति के लिए। फिर देखिए जो दोष हैं उनको यूनिवर्सल लेवल पर वात पित्त कफ कहा जाता है, इन्होंने उसको डिवाइन लेवल पर क्या
कहा है, मारुत बोला है वात को, पित्त को आदित्य बोला है और कफ को सोम बोला है हमारे आचार्य काश्यप ने। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या क्या बताया है, दुष्प्रजाता चिकित्सा सबसे पहले इन्होंने वर्णित करी है, फक रोग चिकित्सा भी इन्होंने सबसे पहले बताई है, कुकुणक चिकित्सा सबसे पहले इन्होंने बताई है, लेहन अध्याय सबसे पहले इन्होंने बताया है, स्वर्ण प्राशन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं इसमें पहले बताया, फल प्राशन जो हमने बोला है। फिर रोगी इज इंपॉर्टेंट इन चतुष्पाद, अगर रोगी ही नहीं होगा तो त्रि जो पाद होंगे उनका भी कोई काम नहीं होगा, इसलिए रोगी की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे पहले हमारे आचार्य काश्यप ने ही बताई कि जो रोगी है वो बहुत ज़्यादा महत्ता अपनी रखता है। अब देखिए कुछ पॉइंट हो रहे हैं 2-3, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया फर्स्ट टाइम, कटु तेल इन कृमि रोग, सबसे पहले बताया कृमि रोग में कटु तेल का प्रयोग करना चाहिए। बाल चतुर्भुज चूर्ण जो हमारा आता है उसका भी प्रयोग इन्होंने सबसे पहले बताया है। 64 यानी 64 सूती का रोग जो होते हैं उनका वर्णन भी सबसे पहले हमारे काश्यप आचार्य जो काश्यप रहे हैं उन्होंने ही किया है। तो इस प्रकार से देखिए जो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में और क्विक रिवीजन की फॉर्म में करने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। सो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको पोस्ट कर देंगे। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।